नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नई वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, जो कि केवल लड़कियों के लिए है। यह एक प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा है, जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा, ANM जिसे कहते हैं हम। तो उसके प्रशिक्षण हेतु जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको ऑनलाइन प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क, साथ ही सिलेबस और शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए और देखते हैं। ये जो वैकेंसी है केवल लड़कियों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन कल से प्रारंभ होंगे 24 जुलाई से, और अंतिम तिथि रखी गई है इसमें 7 अगस्त 2024। आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार के लिए अलग से तिथि दी गई है। उनकी भी प्रारंभिक तिथि है, अंतिम तिथि है। तो त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि है 24 जुलाई 2024। जब से आवेदन शुरू होंगे तभी से उसी दिन से आप सुधार शुरू कर सकते हैं अगर कोई गलती हो रही है तो। और अंतिम तिथि रखी गई है 12 अगस्त 2024। परीक्षा होगा आपका 28 से एवं 29 अगस्त 2024 दिन बुधवार और गुरुवार को। तो परीक्षा की दिनांक भी यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है पहले से। अगस्त में आपका पेपर होगा इस प्रवेश परीक्षाओं के लिए। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क है 400 रुपये, जिसमें आपको अलग से कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जो भरेंगे तो MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क होता है वो 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। और जो रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से जो लॉगिन कर फॉर्म भरने का जो पोर्टल शुल्क होता है वो 20 रुपीज़ देना होगा। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों को 400 रुपये, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं EWS एवं ये सारे जो कैटेगरी हैं केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तो उनके लिए 200 रुपये। अब ऑनलाइन परीक्षा की जो तिथि रखी गई है तो 28-29 अगस्त को, तो वो इनकी टाइमिंग क्या होगी वो देख लेते हैं। तो 28 एवं 29 अगस्त को जो 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम उसकी रहेगी 7 से 8 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा 8:50 से 9 बजे तक। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा निर्देश पढ़ने के लिए, और उत्तर अंकित करने का टाइम रहेगा 9 से 11, मतलब 2 घंटे का समय रहेगा आपके पास एग्ज़ाम देने के लिए। फिर वही सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट रहेगा 12 से 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 1:50 से 2 बजे तक निर्देश पढ़ने का समय, और 2 बजे से 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट में है कुछ चीज़ें, वो देख लेते हैं। जैसे अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है यहाँ पे। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकते हैं। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड या आधार कार्ड की छाया प्रति या आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। फिर परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद अगर आप देरी से आते हैं तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी प्रवेश की पात्रता के लिए। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा डिजिटल घड़ी, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, सनग्लासेस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतया वर्जित है। इन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अगला है, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
नेक्स्ट है, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगला है, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPESB द्वारा नहीं किया जाएगा, अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतया प्राविधिक होगी। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट और बाकी की चीज़ें। दोस्तों ये केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है, ये चीज़ें हमने पहले ही देख ली। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, ये प्रशिक्षण कराया जाता है, इसके लिए टेस्ट लिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे सामान्य नियम दिए गए हैं जिन्हें आपको एक बार रीड कर लेना है। यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने से पहले एक बार रीड जरूर करिएगा। ये PDF आपको मिल जाएगा आसानी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर दूसरा तरीका है, आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्ट वहाँ से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, मतलब इसमें अदर स्टेट वाले आवेदन नहीं कर सकते, ये केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। पाठ्यक्रम की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या माध्यमिक राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल या फिर CBSE या ICSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों में आपने 12th कक्षा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में आपने क्वालिफाई की। साथ ही आपका जो ये सब्जेक्ट है भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, इनमें न्यूनतम 45% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हों तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आपको 5% अंक की छूट रहेगी, मतलब आप अगर आरक्षित वर्ग के हैं तो अगर आप 40% से भी क्वालिफाई हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है, आशा कार्यकर्ताओं के लिए शासकीय ANM प्रशिक्षण केंद्रों में 25% सीटों पर आरक्षण लागू होगा। तो ये थी शैक्षणिक योग्यता। अब हम देखेंगे आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे आयु सीमा की जो गणना की जाएगी फ्रेंड्स, वो 31 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो न्यूनतम एज है वो होनी चाहिए 17 वर्ष परीक्षा में भाग लेने के लिए। फिर निहरताएँ दी गई है, आरक्षण संबंधी जानकारी दी गई है जिसे आपको एक बार रीड कर लेना है। यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया संबंधी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। न्यूनतम आहारकारी अंक दिया गया है, कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। जैसे यहाँ पे अगर आप 45% लाते हैं तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे अगर आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो, और SC ST OBC WS दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 40% में भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आपके लिए रखा गया 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया 45%। फिर आगे है अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। तो आवेदन प्रस्तुत करते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट स्कैन करने होंगे वो दी गई हैं। जैसे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12th की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, भारत मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र और जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित आशा कार्यकर्ता का 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनुभव प्रमाण पत्र। आवेदन शुल्क देख चुके हैं हम। यहाँ पे आवेदन शुल्क की प्रक्रिया, प्रपत्र एवं शुल्क आदि का निर्धारण कर्मचारी चयन मंडल के अनुसार किया गया है, जिसे आवेदक स्वयं वहन करेंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दी गई। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो रहेगा उसके बारे में दिया गया है। लिखा है, परीक्षा हेतु विभाग द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी और कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा पोर्टल पर परीक्षा का सिलेबस 12th कक्षा MP बोर्ड जिसमें भौतिक विज्ञान 20 नंबर का, जीव विज्ञान 20 नंबर का, रसायन शास्त्र 20 नंबर, सामान्य ज्ञान 20 नंबर एवं अंग्रेजी 20 नंबर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इन सब्जेक्ट्स के इतने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। इनके डिटेल्स अभी हम देखेंगे सिलेबस का, कि जैसे ये सब्जेक्ट्स क्या हैं तो इन सब्जेक्ट्स के क्या किस किस टॉपिक को तैयार करना है, क्या क्या टॉपिक आने वाला है, क्या चीज़ें रखी गई है, वो सारी चीज़ें। अब आगे दिया है नियम एवं निर्देश, इसे आपको रीड करना है। सिर्फ परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु तो आवश्यक सामग्री क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, वो सारी चीज़ें दी गई है।
प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें यहाँ पे दिया गया है, जैसे 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2.5 घंटे की अवधि के लिए 50 मिनट, 2 घंटे के लिए 40 और 1 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट, ऐसी प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें रखी गई है। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रोसेस, आपको ये प्रवेश पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें और क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो यहाँ पे बताई गई है। तो प्रवेश पत्र भी आपको MPSV की वेबसाइट से ही प्राप्त होगी और क्या प्रोसेस है वो दी गई है। मूल्यांकन पद्धति बताया गया है। त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निस्तारीकरण एवं बदले में दिया गया। जैसे आप एग्ज़ाम दे लेंगे, इसके बाद आंसर अपलोड किया जाएगा, तो फिर आप मिलान करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन पे आपको आपत्ति लगानी है तो आप लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसकी प्रोसेस भी दी गई है। फिर नॉर्मलाइज के नियम दिए गए हैं, कैसे होती है नॉर्मलाइज पद्धति। प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभिआवेदन यहाँ पे दिए गए हैं कि जैसे आप आपत्ति लगाते हैं तो प्रति प्रश्न आपको कितने रुपए पे करने होंगे, तब आप आपत्ति लगा सकते हैं इन प्रश्नों पर। फिर अनुचित साधन संबंधी जानकारी, परीक्षा परिणाम का प्रकाशन किस वेबसाइट में होगा, वो सारी वेबसाइट वगैरह दी गई हैं। फिर परीक्षा परिणाम देखने का तरीका बताया गया है। न्यायिक क्षेत्राधिकार, लगभग इस वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन या प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा संबंधी सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब इधर आगे दिया गया है आवेदन फॉर्म भरने की विधि और पूरी प्रोसेस यहाँ इसमें दी गई है, जिसे आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन सेंटर से करवा सकते हैं। ऑनलाइन भरने संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था क्या है, वो सारी चीज़ें। एक तो आप इंटरनेट कैफ़े के द्वारा किसी भी कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, दूसरा स्वयं के कंप्यूटर द्वारा वेबसाइट में। अगर स्वयं करते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट करके एक एक पॉइंट पूरी क्या करनी है आपको, फिर किस बटन को क्लिक करना है, क्या करना है, कितने MG में, कितने GB में, जो भी फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें दी गई है। परीक्षा शुल्क का भुगतान कैसे करना है, उसकी प्रोसेस दी गई है। तो ये थी इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। इसके सिलेबस की बात करें तो एक बार देख लेते हैं सिलेबस, और डिटेल सिलेबस एक अलग वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। तो ये है सिलेबस जो 2020 नंबर के आने वाले हैं ANM प्रशिक्षण चयन परीक्षा में। भौतिक शास्त्र का ये के टॉपिक हैं, पहले देख लेते हैं। एक एक टॉपिक नहीं देखेंगे, कुछ ही देखेंगे, बाकी आप एक बार डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा और हम दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो भौतिक शास्त्र से जैसे अध्याय 1 में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भूमिका, वैद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी, वैसे ही स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, फिर विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, फिर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। तो ये थे भौतिक शास्त्र के टॉपिक। रसायन शास्त्र की बात करें तो इसमें जैसे है विलयनों के प्रकार, उनकी सांद्रता को व्यक्त करना, फिर वैद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक अभिक्रिया, आवर्त सारणी में स्थिति, डी ब्लॉक, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे ही अब आपका उपसह संयोजन, यौगिकों का वर्णन का सिद्धांत, आपका वर्गीकरण, नाम पद्धति, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना, एमिनो की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, कार्बोहाइड्रेट। फिर जीव विज्ञान के टॉपिक हैं जैसे जनन, अनुवांशिकी तथा विकास, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, और फिर है इधर जनरल इंग्लिश के टॉपिक, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, वोकेबुलरी आइटम्स आएंगे, इधर कॉमन एरर्स आएगा या स्पेलिंग आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएंगे। तो ये था सिलेबस। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से समसामयिक मामले, राष्ट्रीय इंटरनेशनल महत्व की घटनाएं, इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, पर्यावरण, आर्थिक व सामाजिक विकास, राजनीतिक व शासन तंत्र, भारतीय संस्कृति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास इत्यादि। तो ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट से संबंधित। तो देखते रहें, ऐसे नई वैकेंसी संबंधी जानकारी दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।